नमस्कार किसान साथियों। तो क्या आप भी गेहूं में दूसरी सिंचाई करने वाले हैं और आपने भी 240 का स्प्रे हर्बिसाइड का स्प्रे कर लिया है, तो उसके बाद यूरिया दें या उसके पहले दें, तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि गेहूं की किस अवस्था पे अपन को दूसरी सिंचाई करनी चाहिए, खाद देना चाहिए या हर्बिसाइड्स किस अवस्था पे अपन को गेहूं में दे देना चाहिए। तो फ़िलहाल की कंडीशन में जो आप गेहूं देख रहे हैं ये है HI 1650, जो कि अभी 42 दिन की अवस्था में है किसान साथियों। अब पहली सिंचाई अपन ने 19-20 दिन की जब ये गेहूं था तब की थी। अब दूसरी सिंचाई आज 42 दिन की अवस्था में अपन शुरू की है किसान साथियों। पिछली बार अपन ने 20 से 22 किलो प्रति बीघा यूरिया दिया था और उसका सेम डोज आज भी दिया है। आप यूरिया की कण यहाँ पर देख सकते हो ज़मीन में कुछ इस तरीके से, और ज़मीन भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दरारें आ चुकी है। तो मतलब लगभग जितना भी गीले के कारण जो फंगस हो सकता है ज़मीन में वो पूर्णतः ख़त्म हो चुका है। तो पानी के कारण अब गेहूं में पीलासपन नहीं आएगा। हल्का हल्का जो पीलासपन अपने गेहूं में वो है 240, जो हर्बिसाइड अपन ने स्प्रे किया था 2 से 3 दिन पहले, उसका जो झटका थोड़ा सा हल्का सा लगता है गेहूं पे। उस झटके के कारण इस गेहूं में हल्का सा पीलासपन है। लेकिन जैसे ही अपन ने सिंचाई चालू करी, सिंचाई से जैसे ही कंप्लीट होगी 1-2 दिन होगा, तो इस गेहूं में इसका जो कलर है वो वापस आ जाएगा। गहरे रंग का कलर पूरा प्लॉट पे आ जाएगा। पूरा प्लॉट गहरे रंग का हरा भरा बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा। किसान साथियों, पीलासपन का जो सबसे पहला कारण है वही है कारण है कि निचला हिस्से या खेत में जिस हिस्सों में एक बार अपन ने सिंचाई कर दी, उसके बाद अगर गलती से अपन वहाँ पर जल भरा हो जाता है, जल जमा हो जाता है, तो वहाँ पर जो जड़ें होती है वहाँ पर पानी ज़्यादा पहुँच जाता है, तो वो जो गेहूँ है पीलासपन में आ जाता है। तो आप कोशिश करें कि वहाँ पर जो निचले हिस्से हैं यहाँ पर जहाँ पर पानी ज़्यादा भरता है तो वहाँ पर पानी ज़्यादा ना भर पाए और एक ही बार वहाँ पर पानी पहुँचे। किसान साथियों, अब हर्बिसाइड अगर आपको स्प्रे करना है तो आप 35 से 40 दिन की अवस्था में आप हर्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो अपन 40 दिन के पहले स्प्रे क्यों करते हैं? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो अपने तो गेहूँ है जो 8-8.5 इंच की दूरी पे हैं। पौधे से पौधे की जो दूरी 8.5 इंच है। तो अगर हम 10 दिन बाद भी स्प्रे करते तो अपना जो स्प्रे होता है वो ज़मीन तक, मतलब यहाँ पर अगर खरपतवार होगा तो उस तक पहुँच जाएगा। लेकिन कई किसान साथी ऐसे होते हैं जो 4-5 या 6 इंच पे बुआई करते हैं। तो वहाँ पर जब गेहूँ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो जब हम स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे यहाँ ज़मीन तक नहीं जाता और ऊपर ही रह जाता है। मतलब जो खरपतवार है नीचे वहाँ तक पहुँचता नहीं, और फिर अपन सोचते हैं कि खरपतवार नहीं मर रहा है। तो वो इसीलिए जब थोड़े से गेहूँ 30-35 दिन की अगर अवस्था में है, 35 दिन बाद अगर आप स्प्रे कर दें तो हर्बिसाइड का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बढ़िया और व्यवस्थित देखने को मिलता है। किसान साथियों, अगर आपके भी पास यूरिया नहीं है, यूरिया की किल्लत है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं नैनो यूरिया के भी प्रयोग कर सकते हो। पिछले साल अपन ने उसको उपयोग में लिया था और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है नैनो यूरिया का भी मिला था। नैनो यूरिया के साथ आप नैनो DAP भी डाल दो। मान लो अगर 6-7 बीघा में आपको स्प्रे करना है तो 3 नैनो की बोतल नैनो यूरिया और 1 नैनो DAP, तो इसका जो मिक्स करके जो घोल बनेगा वो बढ़िया बनेगा। और व्यवस्थित तरीके से स्प्रे करने के बाद आपको 6 से 7 दिन में बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अब कई किसान साथी ऐसे भी हैं जिनके खेत में क्या हुआ कि जो 240 का स्प्रे हुआ वो थोड़ा सा तेज़ हो गया, जो पत्ते थे वो झुलस गए। अब झुलसने के बाद क्या हुआ, अब झुलस तो गए तो आप उसको सुधारें कैसे? तो किसान साथियों, आप उसमें अगर नैनो यूरिया नैनो DAP डाल रहे हो तो हुमिक भी डाल दो। हुमिक जो आता है वो हुमिक पाउडर या हुमिक एसिड, कोई सा जिब्रेलिक एसिड वाला भी ले सकते हो, तो या फाल्विक वाला भी ले सकते हो, तो कोई सा भी लो। उनका काम क्या होता है कि पौधे को स्वस्थ बनाना और ग्रीननेस रखना, मतलब हरा भरा रखना, पीलासपन नहीं आने देना। तो उसकी जो पौधे की ऊपर की ग्रोथ बढ़ाता है वो। तो हुमिक एसिड अपन ने इस बार डाला है 240 के साथ, हर बार डालते हैं। आज से 4-5 साल हो चुके हैं। एक अपना 240 हो जाता है, उसके साथ क्लोडिनो हो जाता है जो कि कुल्ली डंडा और दूसरे जो खरपतवार होते हैं उसके लिए, और तीसरा अपना होता है ह्यूमिक एसिड। वो किस लिए? क्योंकि गेहूं पे हल्का फुल्का अटैक आए, ज़्यादा अटैक ना आए, और वो अटैक भी आए, मान लो थोड़ा बहुत पिलासपन आ भी जाए पत्ते झुलसने के कारण, तो ह्यूमिक एसिड जो होता है, ह्यूमिक अपना पाउडर, तो फिर से पत्ते को अपने नेचुरल कलर में ले आता है। तो कुछ किसान साथियों आपको थोड़ी बहुत धैर्य और ध्यान रखनी होगी। और फिलहाल की कंडीशन में जो अगर उत्पादन अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप वाटर साइकिल का बिल्कुल ध्यान रखें। सिंचाई पे सिंचाई ना करें। आपको 15 से 20 दिन का इंटरवल देना है बीच में। मान लो अगर आपने ज़मीन हल्की है तो 15 दिन पहले सिंचाई करी तो 15 दिन बाद करो।
फिर अगर आप पहली सिंचाई 15 दिन की अवस्था में हुई, दूसरी 30 दिन की, तीसरी 45, चौथी जो है वो 60 दिन पे आराम से हो जाएगी। अब अपनी जो है वो ज़मीन है काली है और भारी है, तो अपन 20-20 दिन का इंटरवल लेते हैं। 20 दिन की अवस्था में पहली सिंचाई होगी, दूसरी जो हो गई वो 42 दिन की हो गई, तीसरी हुई वो 62, चौथी हुई वो 80 दिन की अवस्था में। तो 4 पानी अपन आराम से लगा सकते हैं। 5वां पानी अगर होगा तो अपन देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है। लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि दूसरी सिंचाई का कैसा क्या महत्व है गेहूं में। अगर समय पे आप दे दोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। किसान साथियों, ज़्यादा खींचकर भी दूसरी सिंचाई नहीं करनी होती है, क्योंकि उसके उम्र से पहले ही जो पोई है वो निकल जाएगी, फ्लैग लीफ जो होगी वो निकल जाएगी। तो उसके लिए आपको व्यवस्थित समय पे आपको सिंचाई करनी होगी, ताकि आपका गेहूँ समय से पहले फ्लैग लीफ पर ध्यान ना दे। बाकी वीडियो कैसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ किसान साथियों, और आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएँ।